अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम एक सिचुएशन को कैसे अलजेब्राइकली लिख सकते हैं, कैसे एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद हम कैसे उसके सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रादर, दो लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालें। अब सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है अलजेब्राइक मेथड एंड द अदर मेथड इज ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी जहां पे हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, पहली बात तो हमें पता है कि वो स्ट्रेट लाइंस होंगी, हमेशा स्ट्रेट लाइंस होगी। अब एक ग्राफ में अगर मैं दो स्ट्रेट लाइंस को हम प्लॉट करें तो वहां पे क्या होएगा, या तो वो दो स्ट्रेट लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल होंगी, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और थर्ड केस ये बनता है कि जब वो हो सकता है वो एक के ऊपर एक लाई करें। अब इन तीनों केसेस के बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे और इन तीनों केसेस को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे केस 1 है, ये जो लाइंस है ये एक ग्राफ है जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन कर रहा है, ये दिस इज अ ग्राफ। केस 1, ये जो दो इक्वेशंस के हमने ये लाइंस ड्रॉ कर रही है, ये लाइंस जो है वो लीनियर इक्वेशंस की लाइंस है। अब ये जो दोनों लाइंस है वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। दिस मींस दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो वो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, उनका एक यूनिक सोल्यूशन है, वो एक यूनिक सोल्यूशन है। और जब भी एक यूनिक सोल्यूशन होता है तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। consistent, that system of linear equation is called as consistent। अब ये था केस 1। अब हम केस 2 देखें। यहाँ पे जो दो ग्राफ्स हैं, दो लाइंस प्लॉट हुई हैं, ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। वो पैरेलल है मतलब ये कि वो कहीं कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं होगी, चाहे वो आप इस डायरेक्शन में उनको बढ़ाएं या उनको इस डायरेक्शन में बढ़ाएं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। So this means these lines have no solution. They will not intersect anywhere. तो इसका कोई solution नहीं होगा, तो उस system of linear equation का कोई solution नहीं है और इस system को हम बोलते हैं inconsistent। ये system of linear equation is inconsistent। तो हमने यहाँ पे दो केसेस पढ़े और जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस होता है जब वो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करे। ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब जो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स जो इन पे लाई करेंगे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब जो है वो सॉल्यूशन है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। सो दिस मींस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम इनको डिफाइन करेंगे और इसको इस सिस्टम को भी हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं। ये दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज आल्सो कंसिस्टेंट। तो अगर ध्यान दे, अगर हम समझे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। वन इज कंसिस्टेंट, वन इज कंसिस्टेंट जहां पे दो टाइप्स के होंगे, या तो यूनिक सोल्यूशन होंगे या हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जहां पर दो टाइप, जहां पर हमें या तो यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। और जो इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट इज ऑलवेज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता।
तो हमने दो टाइप के सिस्टम्स पढ़े और हमने उन सिस्टम के अंदर जो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और जो नो सोल्यूशन है उनको कैसे ग्राफ में, वो कैसे ग्राफिकली वो रिप्रेजेंट होते हैं वो भी देखा है। अब आगे हम पढ़ेंगे, हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं, हम ग्राफ्स को देखकर बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस हैं, पहली बात। दूसरा कि वो किस टाइप के सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब हमारे पास ग्राफ ना हो, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस भी हो तो हम एल्जेब्राइकली भी उनको देखकर बता सकते हैं कि कैसे टाइप के सॉल्यूशंस है वो। आइए ये देखें, यहां पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, मैंने डिफाइन करा है a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो जनरल फॉर्म्स है लीनियर इक्वेशन के। इनके a1 कोएफिशिएंट्स जो है वो डिफरेंट है। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे a1 बाय a2 क्या है। हम निकालेंगे कोई भी इक्वेशन का a1 अपॉन a2, फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 और हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम देखेंगे अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर वो नहीं है इक्वल, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वो जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब क्या है कि इनका जो सोल्यूशन है वो एक यूनिक सोल्यूशन होएगा, यूनिक सोल्यूशन होएगा और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा कंसिस्टेंट। तो ध्यान रहे, अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो directly we can say that this system of linear equation has a unique solution and this system is consistent. अब आगे देखें, अगर हमारे पास हो कि a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के इक्वल है, अगर a1 upon a2 जो है, a1 upon a2 है वो b1 upon b2 के इक्वल है, तो हमारे पास दो केसेस हैं, या तो ये c1 upon c2 के इक्वल होएगा या वो c1 upon c2 के इक्वल नहीं होगा, लाइक दीज टू। a1 upon a2 b1 upon b2 दोनों इक्वल हैं और वो c1 upon c2 के भी इक्वल है। थर्ड केस में a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल है लेकिन वो c1 upon c2 के इक्वल नहीं है। देयर आर टू केसेस नाउ। तो अगर वो इक्वल होगा तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, these will be infinite solutions, it will have infinite solutions और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी कंसिस्टेंट होते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। अब अगर a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के इक्वल है पर वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो यहां पर क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जो ये सिस्टम होएगा दैट विल बी इनकंसिस्टेंट, दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर हमने देखा कि हम इक्वेशंस को डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हैं कि उनके ग्राफ कैसे होंगे, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। और ग्राफ्स के मीनिंग में मतलब ये कि हमारे पास वो जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा या वो पैरेलल होगा या वो ओवरलैप करेगा। और अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो उसका यूनिक सोल्यूशन है, अगर वो ओवरलैप करेगा तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे और अगर वो पैरेलल होंगे तो इसका मतलब वहां पे नो सोल्यूशन होंगे। So this is about all the consistent and inconsistent solutions और उनके ग्राफ्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। यहां पर हमें दो लीनियर इक्वेशंस हैं। हाँ, पार्ट 1 में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जहां पे दो इक्वेशंस है। यहाँ पे एक बार डिफाइन करते हैं a1 क्या है और a2 क्या है। a1 is 2, a1 is the coefficient of x, a2 is the coefficient of x in the second linear equation, b1 is the coefficient of y in the first linear equation which is 3,
B2 क्या है 6, C1 क्या है 5 और C2 है 10। अब आइए देखें A1 अपॉन A2 क्या है। यहां पर तो क्वेश्चन से कि हमें बताना है कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हम दो तरीकों से कर सकते थे, हम या तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं, बट ग्राफ बनाने से बेटर है कि हम सिर्फ इसको सॉल्व करें अलजेब्राइकली और देखें कि कैसा इसके सॉल्यूशंस आएंगे। अगर A1 अपॉन A2 करें 2/4 तो वो क्या होता है 2/4 इज, अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, और अगर B1/B2 करें B1/B2 is 3/6 which is again 1/2। हमारे पास क्या आ गया A1/A2 is equal to B1/B2। अब एक बार देख लेते हैं कि C1/C2 क्या है। C1/C2 अगर हम ले which is 5/10 तो हमारे पास क्या आया, ये भी 1/2 के इक्वल है, ये भी 1/2 के इक्वल है, तो हमारे पास आया A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। Since all of them are equal, और हमने पीछे ये पढ़ा है कि अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो ये क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और वो उसके जो ग्राफ्स होंगे वो ग्राफ जो होगा वो ओवरलैप करेगा जो लाइंस होंगी। सो दिस मींस दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent, therefore this system is consistent। आइए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पर जाते हैं। अगर हम यहां पर ये एग्जाम्पल देखें, यहां पर मैं डायरेक्टली लिखूंगी A1/A2 एंड B1/B2। A1/A2, x का कोएफिशिएंट इज A1 in the first linear equation, x का कोएफिशिएंट A2 is A2 in the second linear equation, so this is 3/3, जिसका आंसर है 1/1। अगर B1/B2 देखें 5/5 जो फिर से है 1/1। C1/C2 देखें 7/14 which is 1/2। So what can we say? That A1/A2 is equal to B1/B2 but it is not equal to C1/C2। तो ये क्या होता है, ये तब होता है जब this system has no solution, और जब सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होता है तो वो सिस्टम कैसा होता है इनकंसिस्टेंट। तो हमने इस पार्ट में पढ़ा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली बता सकते हैं, हम ग्राफिकली प्लॉट करके बता सकते हैं कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में दो टाइप्स होते हैं, या तो वो जो लाइंस होंगी जो प्लॉट करे तो वो इंटरसेक्टिंग हो, मतलब कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, या वो जो लाइंस है वो ओवरलैप करेंगी, इसका मतलब कि वो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। सेकेंड टाइप का होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस कि उसके दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जो उसका ग्राफ होगा जब हम दो लाइंस को प्लॉट करेंगे वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा, वो कहीं भी मीट नहीं करेगा। सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे।